पुलों सड़कों की हालत पर अफसरों की जिम्मेदारी तय करने के साथ जरूरी है कि जो नेता सत्ता पाने से पहले सड़क चमचमाती देने का वादा करते हैं वो सत्ता पाकर मंत्री बनकर अपने वादों को याद रखें। जो मंत्री भूल जाते हैं उन्हें वादा याद करा के खबरदार करना जरूरी है, वरना मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री की तरह यह सुनना पड़ेगा कि सड़क है तो गड्ढा भी होगा। तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे। जब तक रहेगा समोसे में आलू वाली एक फिल्मी सियासी लाइन के बाद ये नया है। तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, यानी ना आत्मा को शस्त्र काट सकता है ना आग जला सकती है वाले श्लोक की तरह एकदम। राकेश सिंह मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री कह रहे हैं जब तक सड़क रहेगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे, लेकिन फिर कुछ ही सेकंड में नीचे से दूसरा हाथ लगाकर कहते हैं होते रहेंगे से मेरा मतलब यह है कि उसके लिए कई बार ये होगा कि किसी सड़क को बने हुए 4 साल हो गए, उसकी समय सीमा 5 साल है, तो हो सकता है 4 साल के बाद गड्ढे हो जाएं। लेकिन अगर कोई सड़क ऐसी है कि जिसको 4 साल तक खराब नहीं होना चाहिए थी लेकिन 6 महीने में गड्ढे हो गए तो वो गलत है और उस पर कार्रवाई भी होना चाहिए। लेकिन मुझे ध्यान में नहीं आता कि दुनिया में कोई ऐसी सड़क भी है कि जिसपे गड्ढा होता ही नहीं, तो वो तकनीक अभी तक पीडब्ल्यूडी के ध्यान में नहीं आई है। मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह, राकेश माने चंद्रमा, क्या मंत्री जी अपने नाम के मुताबिक चांद वाले गड्ढे से भोपाल की सड़कों की तुलना के बाद कंफ्यूज करने लगे? मुझे देखकर आपको लग रहा होगा कि मैं चांद की सतह पर मौजूद हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं चांद की सतह पर नहीं बल्कि भोपाल की एक सड़क पर खड़ा हूं और मेरे इर्द गिर्द अगर आप देखें तो ये जो छोटे छोटे गड्ढे हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि इस सड़क का क्या हाल हो चुका है पहली ही बारिश के बाद। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव आज तक पर, ये राजधानी भोपाल की सड़क की तस्वीरें हैं और आप अंदाजा लगाइए कि ये किसी दूर दराज के इलाके की नहीं, हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात कर रहे हैं। अगर हम पैन करके आपको दिखाएं तो इस पूरी सड़क का यही हाल हो गया है। इस सड़क पर इतने गड्ढे बन चुके हैं कि आप गिनती करते करते थक जाएंगे लेकिन गड्ढे खत्म नहीं होंगे। और इस पूरी सड़क की बात हम इसलिए कर रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि राजधानी भोपाल का ये वो इलाका है जो पुराने और नए शहर को जोड़ता है, लेकिन इसके बावजूद जनप्रतिनिधियों ने किस तरीके से आंखें मूंद रखी है, ये सड़क उसका जीता जागता उदाहरण है। क्या राजधानी की इसी सड़क के गड्ढों ने सारा संतुलन जिम्मेदारी उठाने वाला गड़बड़वा दिया? मेरा कहना यह है कि वर्षा काल में सड़कों पर गड्ढे कब नहीं हुए, जरा मुझे बताएंगे, और किस राज्य में नहीं हुए? रहने दीजिए मंत्री जी, क्या ही बताएं, आपने तो पहली ही लाइन में सारी सड़क का सड़क और गड्ढा का गड्ढा अलग कर दिया, खुद को ही क्लीन चिट तक दे दी। जरा मुझे बताएंगे और किस राज्य में नहीं हुए? और जिनको तकनीक की दृष्टि से सबसे बेहतर देश में आप मानते हैं, क्या वहां गड्ढे नहीं है? मैं इसीलिए कहता हूं कि नकारात्मकता का प्रचार बहुत आसान है, लेकिन चुनौतियों का सामना करते हुए जनता के अनुरूप उसको बना के रखना कठिन है। जनता गड्ढे वाली सड़क पर चले और सवाल पूछ लिया जाए तो ये मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री को नकारात्मक प्रचार लगता है। तो क्या अगली बार से ये कहा जाए गड्ढे हैं तो ये जनता की गलती है जो घर से निकलती? प्लीज अब मेरी बात सुन लें। आपकी बात का उत्तर मैं तब दूंगा जब मेरी बात पूरी हो जाएगी। तो मैंने अभी क्या कहा आपसे कि गड्ढे कहाँ नहीं होते, बरसात में होते हैं, और कभी जब हैवी रेन होता है जिसकी कल्पना नहीं होती, तो अभी तो जरा राज्य मुझे बता सकते हैं आप लोग कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सड़कों पे अभी गड्ढे नहीं हुए? ओके, तो ये कहिए ना कि सब जगह होता है तो आप क्या ही कर पाएंगे, लेकिन ये बात तो चुनाव से पहले बतानी थी, क्योंकि चुनाव से पहले आप कहते रहे सड़क चमचमाती मिलेगी, अब सत्ता मिल गई तो कहते हैं सड़क है तो गड्ढा होगा ही। चुनाव से पहले कहते हैं विपक्ष के राज में सड़क खराब थी और सत्ता मिलने के बाद कहते हैं किसके राज में सड़क खराब नहीं होती। ये तो बेईमानी हुई ना। चलिए एक बार फिर कोशिश करके बताइए, कहना क्या चाहते हैं, गड्ढे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? सड़कों की गुणवत्ता ऐसी ही होना चाहिए कि गड्ढे ना हो, लेकिन कभी हैवी रेन होता है, बारिश ज़्यादा होती है, ट्रैफिक जिसका अनुमान आप लगाते हैं, जिस वजन के
व्हीकल वहां से गुजरेंगे जिसका अनुमान आप लगाते हैं, कई बार उससे कहीं ज़्यादा हैवी ट्रैफिक भी वहां से निकल जाता है और जिसके कारण से नुकसान होता है। अभी आप अरे फिर टोपी ट्रांसफर कर दी, कभी बारिश कभी हैवी व्हीकल। काहे नहीं मान लेते कि समय रहते सड़क निर्माण, देख रेख, गड्ढा भराई की जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही, इसीलिए सड़कें टूट जा रही। मैं ये नहीं कहता कि क्वालिटी हमेशा इतनी अच्छी होती है, नहीं होती है। अगर अच्छी होती उतनी तो शायद गड्ढे नहीं होते, लेकिन इन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए मध्य प्रदेश में ये बदलाव हम करने जा रहे हैं। उसमें औचक निरीक्षण से लेकर क्वालिटी तक शामिल है और इसके साथ साथ समय समय पर हमारे इंजीनियर्स की ट्रेनिंग भी हो, वो अपडेट रहे तकनीक से, नए नए जो नवाचार हो रहे हैं उनसे वो अपडेट रहे, इसके लिए भी ट्रेनिंग का भी एक मॉड्यूल हम तैयार कर रहे हैं। तो फिर क्या अगले मानसून तक आपके नए वायदों का इंतजार करना होगा? तब तक जनता गड्ढों वाली सड़क पर चलकर ये गुनगुना सकती है, चांद सी सड़कें हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मंत्री जी ने सोचा था। तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे।